तो हम निकल पड़ते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है मसूरी। हमने जो हमारी ट्रिप प्लान की थी वो की थी दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा से मसूरी, जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। वापसी में हमको ऋषिकेश विजिट करना था, इसीलिए हमने फाइनल डेस्टिनेशन ऋषिकेश को नहीं रखा है। तो अगर मैं बात करूं, हमने सहस्त्रधारा में पूरा जो है रोप वे घूमने के बाद हम मसूरी के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि सहस्त्रधारा से मसूरी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास है। तो हम सोचते हैं कि हम अपना रास्ता कवर करके जल्दी पहुंच जाएंगे और मसूरी में भी जितने प्लेसेस हम कवर कर सकते हैं कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था मसूरी में। लेकिन कोई भी चीज़ दोस्तों अगर हम प्लान करते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। ये चीज़ें आपने भी महसूस की होगी, कभी आप ट्रिप पे गए होंगे तो। 1 घंटे का रास्ता कवर करके हम मसूरी पहुंच तो जाते हैं। अब आप आगे देखिए होता है क्या। जैसे ही हम मसूरी पहुंचते हैं, हम प्लान करते हैं सबसे पहले जॉर्ज एवरेस्ट विजिट करने का, क्योंकि शाम हो चुकी थी। पर रास्ते में ही हमारा टायर जो है पंचर हो जाता है। 10-15 मिनट हम वहाँ पे खड़े होकर सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कोई भी मैकेनिक की शॉप अवेलेबल नहीं थी। जितनी भी शॉप्स अवेलेबल थी वो 4 to 5 किलोमीटर थी, और गाड़ी हम चला नहीं सकते थे क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ख़त्म थी और स्टेपनी हमारे पास थी ही नहीं। बट यहाँ देखो, इतना कांड होने के बाद भी मेरे दोस्तों को फुल मस्ती सूझी हुई है। एक गाड़ी के अंदर बैठ के आराम से गाने चला रहा है और दूसरा माउंटेन के व्यू को कैप्चर कर रहा है। फिर हम फटाफट गूगल मैप पे सर्च करते हैं मैकेनिक नियर बाय मी, और हमें जो सबसे नियरेस्ट दिखता है हम उन पे कॉल करके भैया को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप आ जाइए, आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लीजिएगा, बट हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। गाड़ी सही होने में ही 2 घंटे लग गए थे, तो हमने सोचा कि अब तो हम घूम नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। तो हमने प्लान किया कि अब सबसे पहले जाके हम होटल में स्टे करते हैं, देन मॉर्निंग ही घूमेंगे जहाँ घूमना है। और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप मसूरी घूमने आते हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट के साइड पे आप होटल मत लीजिएगा, वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। हमने ये जो होटल लिया था ये हमें 800 रुपीज़ पड़ा था 1 नाइट का, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल था और जॉर्ज एवरेस्ट से नियर बाय ही था, अराउंड 5 किलोमीटर। मतलब हमारी एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ से आप घूमने वाली जितनी भी लोकेशंस हैं वो अराउंड 7 किलोमीटर्स के अंदर थी। कुछ इस तरीके का रूम था। मैं ना ही इसे बहुत वाव कहूँगा और मतलब ना ही ये बेकार है, एवरेज है, बट 800 रुपीज़ 3 पर्सन 1 नाइट, आप इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। और मॉर्निंग में उठते ही जो विंडो से सनलाइट आती है उसकी जो अनदर लेवल वाइब होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मैं अभी व्यू दिखाऊंगा, आप व्यू को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों हमने जो होटल लिया था मैं उसका आपको आउटसाइड का व्यू दिखाता हूँ। ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी के नियर बाय है, होटल कृषव रेजिडेंसी। राम राम भाई सारिया ने। सुबह सुबह उठ के हम यहाँ मसूरी पे आ चुके हैं, जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक कर रहे हैं। ये हमारे साथ एक ये सॉल उड़ के आया हुआ है। हम आगे का रास्ता आपको दिखा रहे हैं, चलते रहिए हमारे साथ। व्यू बहुत अच्छा आने वाला है। तो यहाँ से हम लोगों की जॉर्ज एवरेस्ट की ट्रैक स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आगे है, बट हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए यहीं से ट्रैक चालू करना पड़ता है। और अगर आप लोग कार से आ रहे हैं तो आप लोग पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी। हमने भी हमारी गाड़ी पार्क की थी, उसका 200 रुपीज़ चार्ज था। वैसे यहाँ पर मोस्टली लोग विजिट नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरीके से यहाँ लोगों को विजिट करने के लिए चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो लोगों को इतना इंटरेस्ट आता नहीं है। बिकॉज 200 रुपीज़ आप पार्किंग के दे देते हैं और एंट्री फ़ी अलग से लगती है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर पर्सन एंट्री फ़ी कितनी थी।
पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसके अलावा हम और कोई जगह घूम नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमें यहाँ से डायरेक्ट ऋषिकेश भी निकलना था, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग करके तुरंत दिल्ली के लिए निकलना था, और दिल्ली पहुँच के फिर हमें नेक्स्ट डे से हमारे ऑफिस को ज्वाइन भी करना था। तो इस वजह से हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे। और वैसे भी दोस्तों, अगर हम ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे खर्चे डेफिनेटली होते ही हैं, तो 200-300 रुपए के लिए क्या सोचना, आपको उतने टॉप पे जाके व्यू देखने को मिल रहा है। जॉर्ज एवरेस्ट की जो एंट्री फी थी वो 200 रुपीज़ पर पर्सन थी, यानी कि पार्किंग 200 और पर पर्सन 200, तो टोटल हमको जो कॉस्ट पड़ा था वो 800 रुपीज़ पड़ा था। और यहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप व्यू देखना चाहते हैं तो ओनली 200 रुपीज़ पे करिए और एक्सप्लोर करिए खुद से। ऊपर पहुंच के जहाँ पर आपका रियल ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक लोकेशन बना रखी है जहाँ पे आप आराम से बैठ के कुछ भी खा पी सकते हैं। दोस्तों, इस लोकेशन पे आपको काफ़ी रीजनेबल अमाउंट में जो भी सामान खरीदना है खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5-10 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, लेकिन ऊपर चार्जेस बढ़ जाते हैं। 10 रुपये की बोतल 50 की मिलती है। अभी तो हमने खाली ट्रैक स्टार्ट किया था और आप यहाँ से व्यू देखिए, तो सोचिए टॉप पे जाने के बाद क्या अनदर लेवल का व्यू आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग यहाँ की जगह को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि चार्जेस उनको पे करने पड़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम क्यों चार्जेस पे करें जबकि ये फ्री होना चाहिए। बट मेरा सजेशन आप लोगों को यही है, अगर आप मसूरी घूमने आ रहे हो तो यार 200-300 रुपये मत देखो और डेफिनेटली यहाँ पर जाइए। क्योंकि देखिए, आप घूमने कभी भी क्यों जाते हैं? अपने माइंड को रिफ्रेश करने, अपने आप को रिफ्रेश करने। और सबसे ज़्यादा पीस आपको कहाँ मिलता है? जहाँ क्राउड नहीं होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिलेगा। आप वहाँ मत जाइए जहाँ सब जा रहे हैं, आप वहाँ जाइए जहाँ आपको पीस मिले, जहाँ आपको शांति मिले। ऐसे तो सब लोग हर जगह जाते हैं, जहाँ मोस्ट वायरल प्लेसेस हो जाती है वहाँ तो सब जाते हैं, पर रियल जो जेम्स हैं, जो रियल प्लेसेस हैं, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। यहाँ पर आप घूमेंगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली 100% पीस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको शांति मिलेगी, कोई होगा नहीं, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलेंगी ऊपर। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में कैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब इतनी दूर तक मेरे वीडियो में आ ही गए हो तो मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। जॉर्ज एवरेस्ट कोई माउंटेन का नाम नहीं था, बल्कि एक इंसान का नाम था जिनका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट था। इन्होंने इंडिया का सर्वे, माउंटेन्स की हाइट मेजर करना, मैप बनाने के लिए डेटा कलेक्ट करना, ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। इसीलिए मसूरी में इनके नाम पे एक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इन्हीं के नाम पे है, क्योंकि इनका पूरा नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट में इनका ही सरनेम है, एवरेस्ट। तो दोस्तों, घूमने के साथ साथ आप लोगों को आज इस व्लॉग में एक फैक्ट भी पता चला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।